हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। अपन लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था कि भाई कंज्यूमर प्रोडक्ट्स दो पार्ट में डिवाइडेड है कि भाई एक तो उसके शॉपिंग के बेसिस पे, एक तो जितना आप टाइम शॉपिंग में इन्वॉल्व कर रहे हैं उस बेसिस पे, और दूसरा आप लोग की ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पे। अपन ने शॉपिंग एफर्ट्स इन्वॉल्व में कन्वीनियंस प्रोडक्ट, शॉपिंग प्रोडक्ट और स्पेशलिटी प्रोडक्ट देखा था। अब अपन लोग 3 पार्ट और देखेंगे, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल और सर्विस प्रोडक्ट्स। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा है ड्यूरेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट मतलब कितना ज़्यादा वो ड्यूरेबल है, कितने ज़्यादा टाइम तक वो चलता है। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट मतलब जो नॉर्मली एक दो यूज़ में उसको कंज्यूम कर लिया जाता है, जैसे कि टूथपेस्ट, डिटर्जेंट, बाथिंग सोप, स्टेशनरी प्रोडक्ट, जिसको अपन इमीडिएटली कंज्यूम कर लेते हैं, जो धीरे धीरे ख़त्म हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट में देखो यहाँ पे फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू दिस प्रोडक्ट जनरली कमांड अ स्मॉल मार्जिन। ये जो नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं ना, उसमें जनरली स्मॉल मार्जिन होते हैं एंड शुड बी मेड अवेलेबल इन मैनी लोकेशन। और ये जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा लोकेशन पे अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये रेगुलरली लोग डिमांड करते हैं और ये इजीली अवेलेबल होना चाहिए। नीड टू बी हैवीली एडवर्टीज, और इसका जो एडवर्टीजमेंट होता है वो भी बहुत हैवी होना चाहिए, तो ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे से बिकेगा। ड्यूरेबल प्रोडक्ट मतलब जो टेंजिबल प्रोडक्ट होते हैं, जो बहुत सारे यूजेस तक सर्वाइव करते हैं, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, किचन गैजेट्स, ये सारी चीज़ें ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं। ये जो है लॉन्गर टाइम तक चलते हैं, इनका जो मार्जिन है वो भी जनरली हाई रहता है। इसके अंदर जो एडवर्टीजमेंट में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे वो भी जनरली हाई रहेंगे। ठीक है, थर्ड सर्विसेज। जो ड्यूरेबल एंड नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट होते हैं वो जनरली टेंजिबल होते हैं, जिसके अंदर कुछ फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है। जो सर्विसेज इनटेंजिबल होती है, ये तो है ना, ये देखो, बाय सर्विसेज वी मीन दोज एक्टिविटी, बेनिफिट और सेटिस्फेक्शन विच आर ऑफर्ड फॉर सेल। ठीक है, सर्विसेज मतलब ऐसी कुछ एक्टिविटी जिसके द्वारा हम हमारे कस्टमर को कुछ बोलते हैं ना सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि देखो ना, डॉक्टर की सर्विस हो गई, वॉच रिपेयरिंग, क्लीनिंग की सर्विस हो गई, लॉयर की सर्विस हो गई। ये सारी सर्विसेज क्या है, इनको अपन देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट इनको अपन फील कर सकते हैं। मोर ओवर इससे अपन को कुछ सेटिस्फेक्शन भी प्रोवाइड होता है। आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज नेचर में इंटेंजिबल होती है, जिसको हम लोग देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, और सर्विस इज इनसेपरेबल फ्रॉम इट्स सोर्स। सर्विस अपने सोर्स से इनसेपरेबल है, दैट मीन्स वी कैन नॉट सेपरेट द सर्विस फ्रॉम द पर्सन प्रोवाइडिंग द सर्विस। मतलब जैसे एक टीचर है ना, मतलब पढ़ा रही है, तो टीचिंग और टीचर इन दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। जैसे एक मैन्युफैक्चरर है, वो मैन्युफैक्चरर कुछ प्रोडक्ट बना रहा है, तो प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरर को अलग किया जा सकता है, क्योंकि प्रोडक्ट को बेच दिया जाता है कंज्यूमर को, कंज्यूमर वो लेके चला जाता है, वो खत्म। बस सर्विस ऐसा नहीं है। सर्विस तो भाई मेरे अंदर है, तो भाई उसको और मेरे को तुम दोनों अलग नहीं कर सकते। एक टीचर और उसकी टीचिंग स्टाइल को तुम लोग अलग नहीं कर सकते। तो क्या बोला जा रहा है कि सर्विस को उसके सोर्स से अलग नहीं किया जा सकता। आगे, सर्विस को अपन स्टोर करके नहीं रख सकते, कैन नॉट बी स्टोर, दे आर हाईली प्रेजरेबल। For example, if a tailor does not work for 1 week, the services he would provide during such period go waste। ऐसा बोल रहा है कि अपन को है ना पेरिशेबल, ऐसा बोल रहा है कि जो सर्विसेज है उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते, वो बहुत ज़्यादा पेरिशेबल है। जैसे कि अगर हम लोग है ना, टेलर एक काम पर्टिकुलर कोई काम है, उसने 1 वीक तक वो काम नहीं किया, तो यार वो 1 वीक में जो उसका जो सर्विस है वो पेरिशेबल हो जाएगी, वो वेस्ट हो जाएगी। तो ऐसा है कि ये जो सर्विसेज है उसको हम स्टोर करके नहीं रख सकते। आप लोग उसको, अगर आपको वो सर्विस को लेना है तो आपको पर्सनली वहाँ पे जाना पड़ेगा और वो सर्विस लेनी पड़ेगी, आप उसको स्टोर करके नहीं रख सकते। सर्विसेज आर हाईली वेरिएबल एज दैट टाइप्स एंड क्वालिटी डिपेंड ऑन द पर्सन प्रोवाइडिंग देम। ऐसा बोल रहे हैं सर्विसेज जो है ना जनरली बहुत ज़्यादा वेरिएबल है, अलग अलग पर्सन टू पर्सन सर्विस वेरी करती है। मतलब अगर एक डॉक्टर है, दूसरा डॉक्टर है, दोनों की सर्विस देने की जो बोलते हैं ना तरीके में बहुत ज़्यादा फ़र्क होगा, तो इसको बोलते हैं कि सर्विस जो है बहुत ज़्यादा हाईली वेरिएबल है और डिपेंड करता है सामने वाला पर्सन पे कि वो सर्विस किस तरह से प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुम्हारा ड्यूरेबिलिटी की बात खत्म हुई, जिसमें अपन को क्या क्या बोला गया कि भाई नेचर के वाइज वो इंटेंजिबल है, वो अपने सोर्स से इनसेपरेबल है, उसको स्टोर करके नहीं रख सकते, वो बहुत ज़्यादा पेरिशेबल है। सर्विसेज बहुत ज़्यादा हाईली वेरिएबल है, जो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पे आते हैं।
इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का मैंने तुम लोगों को मतलब समझाया था। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जिसको अपन लोग जब खरीदते हैं वो खुद के कंजम्पशन के लिए नहीं, उसके लिए अपन कुछ दूसरा प्रोडक्ट बनाने के लिए वो प्रोडक्ट खरीदते हैं। मतलब जो बंदा प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए नहीं, प्रोडक्ट को इसीलिए खरीदता है ताकि उस प्रोडक्ट को यूज़ करके वो कोई और प्रोडक्ट बना सके, तो उसको हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बोलते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स आर दोज प्रोडक्ट विच आर यूज एज इनपुट इन प्रोड्यूसिंग अदर प्रोडक्ट्स। ऐसा बोल रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट है जिसको अपन एज अ इनपुट यूज़ करते हैं ताकि अपन दूसरे प्रोडक्ट्स बना पाए। एग्जाम्पल ऑफ सच प्रोडक्ट्स are raw materials, engines, lubricants, machines, tools. In other words, industrial products are meant for non-personal and business use for producing other products. सीधी सीधी बात, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स वो प्रोडक्ट है जो पर्सनल यूज़ के लिए नहीं यूज़ होते, वो बिजनेस यूज़ के लिए यूज़ होते हैं ताकि हम लोग दूसरा प्रोडक्ट बना सके। द मार्केट फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट कंसिस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनीज, माइनिंग कंपनीज, पब्लिक यूटिलिटीज़। ऐसा बोल रहे हैं जो ये प्रोडक्ट को खरीदते हैं वो जनरली कौन होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, जो ट्रांसपोर्ट एजेंसीज होती है, बैंक एंड इंश्योरेंस वाले होते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज़ वाले होते हैं। ये सब जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स है उसकी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि जो नंबर ऑफ बायर, एक बार नंबर ऑफ बायर्स से देख लेते हैं वापस कि नंबर ऑफ बायर्स जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में होते हैं और जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। बोलते हैं ना प्रोडक्ट बनाने वाले हमेशा कम होंगे और कंज्यूम करने वाले हमेशा ज़्यादा होंगे। तो जो कंज्यूमर प्रोडक्ट होते हैं उसमें बायर्स ज़्यादा होते हैं और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उसमें बायर्स कम होते हैं। चैनल लेवल की बात करते हैं। सेकेंड पॉइंट, चैनल लेवल में ऐसा बोला जाता है कि प्रोडक्ट यहाँ पे जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट को बेचने के लिए बहुत सारे चैनल्स के द्वारा वो प्रोडक्ट बेचा जाता है। मैन्युफैक्चरर से होलसेलर पे आता है, होलसेलर रिटेलर पे आता है, रिटेलर और सेल्स पर्सन को अपॉइंट करता है, फिर कंज्यूमर तक जाता है। चैनल लेवल यहाँ पे डायरेक्ट होता है, यहाँ पे डायरेक्टली जो बंदा है वो डायरेक्ट खरीदता है। यहाँ पे वन लेवल चेन होती है, ज़्यादा लेवल्स ऑफ बोलते हैं ना लोग बीच में नहीं आते। जियोग्राफिकल कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे जैसे क्या होता है ना जो जनरली इंडस्ट्रीज होती है ना वो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे कॉन्सेंट्रेटेड होती है, तो उस वजह से जो बोलते हैं ना अपन का प्रोडक्ट का जो टारगेट मार्केट होता है ना वो पर्टिकुलर लोकेशन ही होती है। जैसे कंज्यूमर तो बहुत अलग अलग जगहों पे स्प्रेड होते हैं, बट यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स कहाँ पे जाते हैं, कौन खरीदता है, इंडस्ट्रीज वाले खरीदते हैं। तो अब इंडस्ट्रीज तो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे बोलते हैं ना सीमित है, तो इस वजह से अपना जो कॉन्सेंट्रेशन है, अपना जो बोलते हैं ना फोकस है वो पर्टिकुलर उसी एरिया पे रहेगा। डिराइव डिमांड, द डिमांड फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स इज डिराइव फ्रॉम द डिमांड फॉर कंज्यूमर प्रोडक्ट। ऐसा बोल रहे हैं कि भाई अगर कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड आएगी तो ही तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की डिमांड आएगी, समझे नहीं। जैसे एक बंदा है, ये बंदा तुम्हारा टी की लीव्स कलेक्ट करता है। अब ये कंज्यूमर बोल रहा है मुझे टी पीनी है। अब यार टी पीने के लिए ये डायरेक्ट लीव्स से तो ये टी नहीं पी सकता, तो ये टी को कौन खरीदेगा, ये इंडस्ट्रियल बायर खरीदेगा। ये इंडस्ट्रियल बायर इस टी की लीव में से क्या बनाएगा, टी की पत्ती बनाएगा और ये टी की पत्ती कंज्यूमर को बेचेगा। तो ऐसा बोल रहे हैं जब तक कंज्यूमर प्रोडक्ट की डिमांड नहीं होगी तब तक तुम्हारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट की भी डिमांड अराइज नहीं होगी। रोल ऑफ टेक्निकल कंसिडरेशन, यहाँ पे टेक्निकल कंसिडरेशन का क्या रोल है। Technical consideration assume greater significance in the purchase of industrial product because this product are complex product and bought use in business operation। ऐसा बोल रहे हैं कि टेक्निकल चीज़ें, टेक्निकल कंसिडरेशन, टेक्नोलॉजीज इस प्रोडक्ट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट होते हैं थोड़े कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट होते हैं, इसको अपन को चेंज करके नया प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। इस वजह से यहाँ पे टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रेसिप्रोकल बाइंग, some big companies from basic industry like oil, steel, rubber, medicines resort to practice of reciprocal buying. For example, Ashok Leyland may buy tires and tube from MRF, which in turn buy truck from Leyland whenever it feels the need for the same। ऐसा बोल रहे हैं यहाँ पे रेसिप्रोकल बाइंग होती है कि भाई तू मेरे से ये बाय कर ले, मैं तेरे से ये बाय कर लूँगा। तो यहाँ पे जनरली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में जनरली रेसिप्रोकल बाइंग चलती है। Leasing out, a growing trend in industrial products market is to lease out rather than to purchase a product on outright basis because of the heavy price of the product। So यहाँ पे leasing out का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है। leasing out मतलब रेंटल जैसा होता है। ये यहाँ पे क्या होता है ना, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट जनरली बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो rather than उसको परचेज करने की जगह मैं उसको रेंट पे खरीद लेती हूँ और उस अकॉर्डिंग मैं प्रोडक्ट को बनाती हूँ। तो यहाँ पे लीजिंग आउट का जो कंसेप्ट है वो बहुत ज़्यादा फेमस है और बहुत ज़्यादा चला है। क्लासिफिकेशंस पे आते हैं। इंडस्ट्रियल गुड्स को जनरली क्लासिफाई किया गया है मटेरियल एंड पार्ट्स, कैपिटल आइटम्स, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। ठीक है, मटेरियल के अंदर भी रॉ मटेरियल,
मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल एंड पार्ट्स, फिर इसमें फार्म प्रोडक्ट, नेचुरल प्रोडक्ट, इसमें कंपोनेंट मटेरियल, कंपोनेंट पार्ट, कैपिटल में इंस्टॉलेशन, इक्विपमेंट, सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज में मेंटेनेंस एंड रिपेयर एंड ऑपरेशन सप्लाईज। ठीक है, सबसे पहले आते हैं क्लासिफिकेशन में मटेरियल एंड पार्ट्स पे। दिस इंक्लूड्स goods that enter manufactured products completely. Such goods are two type: raw material, including farm products like cotton, sugars, oil, manufacturing materials and parts. These are two of the type: component materials like glass, iron, plastic, component parts such as tire, electric bulb, steering and battery. देखो क्या बोल रहे हैं कि मटेरियल एंड पार्ट्स में ऐसे गुड्स आते हैं जो मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट में कम्प्लीटली फिट होते हैं, जो मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट के अंदर, जैसे कि ये बंदा है, ये बंदा एक कार बना रहा है, ये कार बनाने के लिए उसको टायर और वो सब चाहिए, तो वो टायर और वो सब तुम्हारे क्या है, वो सब तुम्हारे रॉ मटेरियल्स हैं, वो सब तुम्हारे मटेरियल एंड पार्ट्स के अंदर आते हैं जो एक मैन्युफैक्चरर के प्रोडक्ट में कम्प्लीटली फिट होते हैं। ये प्रोडक्ट दो टाइप के होते हैं: रॉ मटेरियल के अंदर फार्म प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, फार्म प्रोडक्ट मतलब कॉटन, शुगर, ऑयल सीड्स, ये सब भी हो सकते हैं। और मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल के अंदर क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे भी दो टाइप की, मैन्युफैक्चरिंग में भी दो टाइप के होते हैं: कंपोनेंट मटीरियल जैसे ग्लास हो गया, आयरन, प्लास्टिक, ये सब कंपोनेंट हो गया। और कंपोनेंट पार्ट में क्या क्या आएगा? टायर्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्टीयरिंग और बैटरीज। ठीक है, देखो एक बार वापस समझ लो, फार्म प्रोडक्ट होते हैं नेचुरल मटेरियल एंड पार्ट्स में, एक रॉ मटेरियल होता है, एक मैन्युफैक्चरल मटेरियल एंड पार्ट होता है। रॉ मटेरियल मतलब जो जैसे कॉटन है ना, शुगर हो गया, ऑयल सीड्स हो गई, रॉ, एकदम रॉ, जिसको कुछ भी प्रोसेस नहीं किया। और मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल पार्ट में जो थोड़ा बहुत प्रोसेस हुआ है, जिसके ऊपर थोड़ी बहुत प्रोसेसिंग हुई है, जिसके अंदर, ठीक है, रॉ मटेरियल में भी दो टाइप के होते हैं: जो फार्म रिलेटेड प्रोडक्ट है, जो नेचर से डायरेक्टली अवेलेबल है वो। अब मैन्युफैक्चरिंग या मटेरियल में एक तो होता है कंपोनेंट मटेरियल और एक होता है कंपोनेंट पार्ट। कंपोनेंट मटेरियल मतलब प्लास्टिक, स्टील, आयरन, और कंपोनेंट पार्ट मतलब टायर, इलेक्ट्रिक बल्ब, स्टीयरिंग एंड बैटरी। तुमको डिफरेंस समझ आ रहा है? यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट होते हैं ना, रॉ मटेरियल के ऊपर कुछ भी प्रोसेसिंग नहीं किया जाता, वो जैसा है वैसा का वैसा दूसरे को दिया जाता है। जबकि मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल एंड पार्ट्स में क्या होता है, जैसे प्लास्टिक है ना, ऐसा का ऐसा नहीं दिया जाता, उस प्लास्टिक के ऊपर थोड़ा प्रोसेस किया जाता है, उसके बाद इंडस्ट्रियल बायर को दिया जाता है। तो ये मटेरियल एंड पार्ट्स में दो हो गए: रॉ मटेरियल एंड मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल एंड पार्ट्स। ठीक है, चला आते हैं कैपिटल आइटम्स में। दिस आर सच गुड्स दैट आर यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स। दिस इंक्लूड्स इंस्टॉलेशन लाइक एलिवेटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स लाइक हैंड टूल्स, पर्सनल कंप्यूटर, फैक्स मशीन्स, एक्सेट्रा। प्रोडक्ट विच हैव डिफरेंट बाइंग मोटिव्स एंड डिफरेंट एटीट्यूड and use different approaches in purchase of product. For example, an industrial buyer is expected to be more rational who will एक्सेट्रा। इसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करना था, चलो यहाँ तक हुआ, एक बार देख लेते हैं। देखो, दिस आर सच गुड्स दैट आर यूज्ड इन, ये ऐसे गुड्स है जो हमारे प्रोडक्ट, फिनिश गुड्स के प्रोडक्ट को बनाने में यूज होता है। देखो वापस, कैपिटल आइटम्स वो आइटम्स है जो हमारे फिनिश गुड्स को बनाने में यूज होता है। मशीन्स क्या है? कैपिटल आइटम, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? कैपिटल आइटम। ठीक है, इसके अंदर एक तो होता है इंस्टॉलेशन और एक होते हैं इक्विपमेंट्स। इंस्टॉलेशन में क्या क्या आएगा? एलिवेटर्स आ गए, कंप्यूटर्स आ गए। इक्विपमेंट्स में क्या क्या आ गया? हैंड टूल आ गए, पर्सनल कंप्यूटर्स आ गए, फैक्स मशीन्स आ गए। ये सब तुम्हारे क्या हो जाएंगे? ये सब तुम्हारे इक्विपमेंट्स हो जाएंगे। इक्विपमेंट में तुमको फर्क पता है? इक्विपमेंट मतलब जो सारे स्क्रू ड्राइवर्स, हैंड टूल्स, ये सब होते हैं। इंस्टॉलेशंस मतलब जो प्रॉपर, जहाँ पे अपन को चीज़ें इंस्टॉल्ड चाहिए, मशीनरीज हो गई, उसको हम इंस्टॉलेशंस बोलते हैं। ठीक है, नीचे आता है सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज। These are short-lasting goods and services that facilitate developing or managing the finished goods. This include maintenance and repairs. ऐसा बोल रहे हैं, ये सारी short services है जो प्रोडक्ट को मेंटेन करने में काम आती है, जैसे मेंटेनेंस एंड रिपेयर सर्विसेज हो गई। ऑपरेशनल सप्लाईज लाइक लुब्रिकेशंस होता है, राइटिंग पेपर्स होते हैं, कंप्यूटर स्टेशनरीज होती है, जो ऑपरेशनल सप्लाईज रेगुलर बेसिस पे जो सप्लाईज दी जाती है, ये सारे तुम्हारे सप्लाईज एंड बिजनेस सर्विसेज में आएगा। द डिफरेंस इन द नेचर ऑफ कंज्यूमर प्रोडक्ट एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द बायर ऑफ द टू of the product have different buying motives and different attitudes. ऐसा बोल रहे हैं, इसके अंदर different motives होते हैं कंज्यूमर प्रोडक्ट और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, इंडस्ट्रियल बायर इज एक्सपेक्टेड टू बी, ऐसा बोल रहे हैं, इंडस्ट्रियल बायर जनरली मोर रैशनल होता है, जिसको सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने प्रोडक्ट बायर करना पड़ता है, जबकि कंज्यूमर प्रोडक्ट वाले प्रोडक्ट अपने नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए बनाए जाते हैं। ठीक है, एक बार वापस ये वाला पार्ट अगर नहीं समझ आया तो समझ लेते हैं। देखो,
इंडस्ट्रियल गुड्स मतलब जो इंडस्ट्री वाले गुड्स खरीदते हैं वो। इंडस्ट्री वाले किस किस टाइप के गुड्स खरीदते हैं? इंडस्ट्री वाले मटेरियल्स एंड पार्ट्स खरीदते हैं, जैसे कि ये कार बनानी है। अब कार बनाने के लिए पूरा का पूरा वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो टायर कहीं से ऑर्डर करेगा, वो कहीं से कुछ और ऑर्डर करेगा। जैसे कि टायर जो होगा वो मैन्युफैक्चरिंग एंड मटेरियल पार्ट्स में आएगा। इसके अंदर जो रॉ चीज़ें होगी, रॉ चीज़ें मतलब जो एकदम कंप्लीटली नेचुरल रिसोर्स से बनी हुई होगी, वो रॉ मटेरियल के अंदर आएगा। उसके बाद ये कार बनाने के लिए मुझे कुछ मशीनरी चाहिएगी। मशीनरी जो मुझे चाहिएगी, जो मैं खरीदूंगी, वो मेरे कैपिटल आइटम में आएंगे। ऐसी मशीनरी जिसको मुझे पूरा का पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा, वो इंस्टॉलेशंस में आएगा। ऐसी चीज़ें जो मेरे रेगुलर बेसिस में जिसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, वो मैं हाथ से, जैसे हैंड टूल हो गया, वो मेरे इक्विपमेंट्स में आएगा। उसके बाद मेरी कार वार बन गई, ये सारी चीज़ें हो गई। अब मेरे को सप्लाईज मतलब मेरे को सर्विसेज चाहिए। जैसे कि ये कार है, वो कार इमीडिएटली बिकेगी नहीं, तो उसको रिपेयर करने की चीज़ रिलेटेड जो सर्विस होगी वो भी मेरा किस में आएगा? इंडस्ट्रियल गुड्स में आएगा। और उसके ऑपरेशनल सप्लाईज मतलब रेगुलर बेसिस पे मुझे कोई प्रोडक्ट चाहिए और उसका मुझे रेगुलर बेसिस पे सप्लाई मिल रहा है, तो वो मेरी ऑपरेटिंग सप्लाईज हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे तुम्हारा क्या खत्म हुआ? यहाँ पे तुम्हारा इंडस्ट्रियल गुड्स खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में अपन ब्रांडिंग से चालू करेंगे।